Hello students, today we are starting the topic real function, domain and range of real function. ये कॉन्सेप्ट हमारा सबसे पहले क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमें नहीं पता लगेगा तो हमको काफ़ी आगे जो क्वेश्चंस हैं रेंज, किसी भी टाइप के जो क्वेश्चंस रेंज निकालने के जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको हम कॉम्पिटिटिव में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है डोमेन और रेंज कैसे निकालना किसी का भी, क्योंकि जितने IITs में क्वेश्चंस आते हैं दैट कम्स मैक्सिमम क्वेश्चंस में रेंज दिए रहते हैं और उस रेंज के अंदर में ही हमको वैल्यू कैलकुलेट करके बताने रहते हैं। तो जब तक रेंज पता नहीं रहेगा हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, पहले तो रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में आ जाते हैं। व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शन? इफ अ फंक्शन f इज फ्रॉम a to b, what is a to b? ठीक है, is a to b, then it is called a real valued function if b is a subset of r. If b is a subset of r, that is real number. ठीक है, f is a function from a to b and b is a subset of real function. ठीक है, तो हम इसे कहेंगे कि ये रियल फंक्शन है। ठीक, अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि मान लीजिए, सिंपल सा एक क्वेश्चन उठाते हैं कि मान लीजिए f of x है ना, f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स गिवन है। ओके, देन कैलकुलेट f of x होल क्यूब इज इक्वल टू f x क्यूब प्लस 3f 1 बाई एक्स। ठीक है, अब देखो आपको दिया गया है f ऑफ x की वैल्यू दी गई है, तो आपको यहाँ से क्या क्लियर हो गया, मेरा f ऑफ x का अगर मैं होल क्यूब कहती हूँ यानी क्या मिल गया मुझे, x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब मिल गया। नाउ व्हाट इज f x का f x क्यूब, व्हाट इज f x क्यूब, मतलब x के जगह हमको कौन सी वैल्यू पुट करनी है, x क्यूब की वैल्यू पुट करनी है, यानी f x क्यूब, यानी x की जगह क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, x क्यूब जैसे बोलते कर रहे थे ना अपन पॉलिनोमियल्स में, f ऑफ 2 की वैल्यू डालो, मतलब x की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करते थे हम, 2 की वैल्यू, और कैलकुलेट करते थे। वैसे यहाँ पे अगर f x क्यूब बोला है तो x की जगह में क्या पुट करेंगे, x क्यूब की वैल्यू पुट करेंगे, यानी क्या आ गया मेरा ये x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। दूसरा क्या बोलता है, f ऑफ 1 बाई एक्स, यानी x की जगह क्या पुट करो, 1 बाई एक्स, तो x की जगह 1 बाई एक्स करेंगे तो भी आंसर तो वही आना, x की जगह 1 बाई एक्स की जगह x, तो अपन को यही मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या है, ये देखो तुम्हारे पास ये मेन इक्वेशन 1 है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, राइट। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 3, 4 एंड 5 इन 2। ठीक, 2 क्या है भाई, पहला वाला क्या, f x का होल क्यूब, यानी क्या मिला मेरे को, देखो x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला में जाएंगे तो क्या आ गया, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब प्लस 3x 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये कैंसल आउट हो गया। इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, किसका फॉर्मूला लिखा हमने, a प्लस बी होल क्यूब, क्या आता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b हमने लिखा। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 4 आ गया, ये क्या मिल गया, इतना पूरा मेरा क्या इक्वेशन 4 से क्या आ गया, एफ एक्स क्यूब प्लस 3, ये क्या मिल गया, f ऑफ 1 बाई एक्स आ गया। प्रूफ सिंपल। क्वेश्चंस कई बार कंफ्यूजिंग होते हैं बट होते नहीं हैं, बहुत आराम से बनाइए, क्वेश्चन पे ही सब चीज़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक क्वेश्चन। ठीक, चलिए और क्वेश्चंस उठाते हैं अपन इससे रिलेटेड। मान लीजिए, ठीक है, अभी हम पहले रियल फंक्शन क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे किसके कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। ठीक, मान लीजिए आपको दे दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, x
नॉट इक्वल टू माइनस हाफ, x इज नॉट इक्वल टू माइनस, क्योंकि माइनस हाफ हो जाएगा तो 1 और -1 0 हो जाएगा, तो किसी भी इसका डिनोमिनेटर 0 तो होता नहीं है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, देन इट वोंट बी अ रियल फंक्शन, ठीक है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस हाफ। देन शो दैट, क्या शो करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 2x plus 1 upon 2x plus 3 where x is not equal to minus 3/2, ओके। अब देखो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन क्या हो गया मेरा f ऑफ x, ठीक है, ये f आ गया मेरा f ऑफ x आ गया मेरा ये f ऑफ x, यानी क्या है 1 अपॉन 2x प्लस 1। अब अगर मैं इसको एक टर्म बताती थी f ऑफ, अगर मैं f ऑफ x कहती हूँ, मतलब ये जो x होना चाहिए वो ये वैल्यू होनी चाहिए, f इज़ अ फंक्शन, f ऑफ x जो ये x है, अब वो कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया अब देखा जाए तो विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये f ऑफ x की वैल्यू आनी चाहिए प्लस 1, यानी कि क्या 1 अपॉन 2, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2 प्लस 2x प्लस 1, और न्यूमरेटर में चला गया 2x प्लस 1 आ गया मेरा, देखिए 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3। ऑब्वियसली भी यहाँ पे भी x शुड नॉट बी इक्वल टू, क्योंकि देखिए x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -3/2, तो यहाँ पे भी आंसर x शुड नॉट बी इक्वल टू -3/2, उसके केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में ये फंक्शन क्या रहेगा, रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा, ठीक है, ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे करना है, फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शन दिया उसकी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर इसी में कई बार क्या कर देता है, अननोन्स दे दिया, कोई कांस्टेंट दे देता है, भाई कांस्टेंट निकालिए, उसकी वैल्यू निकालिए, तो कैसे करेंगे, देखो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4 एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस x प्लस 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू -4 एंड लैम्डा when x is equal to -4, ठीक है, ठीक, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा when f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, अगर f ऑफ x और g ऑफ x बराबर हैं देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो बराबर कब होंगे बताइए, बराबर कब होंगे, हाँ, यानी f ऑफ -4 शुड बी इक्वल टू g ऑफ -4, क्योंकि मेरे को तो लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो x इज नॉट इक्वल टू -4, तो f ऑफ -4 शुड बी इक्वल टू g शुड बी नॉट इक्वल टू -4 पे हम वैल्यू निकालेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा, यानी क्या आ जाएगा बताइए, ये यहाँ पे f ऑफ x में -4 पुट कीजिए, क्या आया -4, और जब x इज -4 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, यहाँ पे क्या वैल्यू रहेगी इसकी, लैम्डा, क्योंकि दिया है x इज नॉट इक्वल टू -4 पे वैल्यू क्या है मेरी, लैम्डा, ठीक है, और अगर इक्वल टू -4 पे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे -8, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबको क्वेश्चंस आएंगे, ये सिंपल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, तो अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज डोमेन। हमें डोमेन निकालना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक, व्हाट इज डोमेन, पहले ही मैंने बताया है, कोई भी फंक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये सेट है, जैसे ये सेट है, ये है, फंक्शंस पढ़ चुके हैं अपन, ये b है, और यहाँ से यहाँ अगर कोई f एक फंक्शन है तो ये वाला होता है डोमेन सेट, ये होता है आपका रेंज सेट या कोडोमेन सेट, ये हमने पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाती है, y हो जाती है। तो डोमेन निकालना है तो मुझे यहाँ से निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, रेंज निकालना है यानी मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। चलो अब डोमेन निकालना है, अगर डोमेन निकालना है किसी का भी,
मतलब क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर मेरा क्वेश्चन दे दिया फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन, कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब रियल वैल्यूड में सारे रियल नंबर्स आने चाहिए, तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ऐसे कोई भी नंबर उस पर नहीं होने चाहिए जो रियल ना हो। जैसे कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स दे दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, मान लीजिए मैंने दे दिया x प्लस 3, ठीक है, मैंने दे दिया x प्लस 3। तो x प्लस 3 के लिए क्या क्राइटेरिया है, x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करते जाऊंगी मेरे को आंसर मिल जाएगा, एक्सेप्ट ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यानी x प्लस 3 शुड बी अगर 0 हो जाता है कब, जब x इक्वल टू -3, मतलब x इक्वल टू -3 अगर आता है तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। उसके अलावा सारे रियल नंबर्स पे कोई भी ना कोई डेटा मेरे को रियल डेटा मिल जाएगा, यानी मेरा डोमेन क्या होना चाहिए, रियल नंबर में मैं माइनस कर दूंगी -3 की वैल्यू को, देन दिस इज माय डोमेन। ये क्या हो गया, मेरा डोमेन हो गया, डोमेन f, ये इसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं आपको? ठीक है, अगर कभी भी इस तरीके का आता है क्वेश्चन तो आप क्या करिए, डिनोमिनेटर को चेक करिए, अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है उस पॉइंट को छोड़ के हम बाकी सारे पॉइंट्स पे हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाला केस नहीं है, खाली न्यूमरेटर वाला केस है, तब क्या करेंगे, अगर फंक्शन डोमेन ऐसा दे दिया, मान लीजिए आपका क्वेश्चन है गया, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर इसी तरीके का अगर एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके पास ऐसा, एफ ऑफ एक्स 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या दिख रहा है मेरे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। पहले तो इसको फैक्टराइज कर दो, सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स निकालो, x माइनस 2 माइनस निकाले x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 और x माइनस 2। इट मीन्स x इक्वल टू 1 और 2 पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी मेरा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, मेरा डोमेन f क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस द नंबर 1 एंड 2। किसको लिखेंगे कैसे, 1,2 ऐसे सेट में लिखेंगे, 1,2, ये इस 2 पॉइंट को जगह पे को छोड़ दिया जाए रियल नंबर से, तो सारे आंसर्स मेरे क्या रहेंगे, रियल नंबर, डोमेन के वैल्यूज रहेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया मेरा डोमेन निकालने का तरीका। अभी तो हमने वो किया जिसमें डिनोमिनेटर को हम 0 कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए न्यूमरेटर आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 2, ठीक, x माइनस 2, तो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी क्या आ जाएगा, रूट ओवर x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या x माइनस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 से सारे बड़े वैल्यू के लिए ये रियल वैल्यूड फंक्शन रहेगा। तो डोमेन कहाँ आएगा, 2 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू रहेगी, 2 से चालू हो रहा है क्योंकि इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक रहेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, मान लीजिए यही अगर डिनोमिनेटर में आ गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स आ गया, तब अगर यही डिनोमिनेटर में आ गया तब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तब क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स क्या हो जाना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल टू 0 तो नहीं लेंगे, यानी क्या जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर x माइनस 1 लेस देन 0, x शुड बी लेस देन 1, आगे x क्या आ गया आपका, लेस देन 1, यानी x 1 से छोटे के आगे के लिए ये वर्क करेगा, उसके आगे के लिए वर्क नहीं करेगा, यानी 1 से छोटा कहाँ तक जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी, तो डोमेन कहाँ आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1, ये हमारा काम करेगा। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1। बहुत ध्यान से समझो बेटा, हर एक पॉइंट्स को मैं क्लियरली समझाते जा रही हूँ कि न्यूमरेटर में रहेगा तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, देखो इसमें कुछ नहीं किया है, कंफ्यूज मत हो, माइनस में हमारा प्रॉब्लम जाता है।
ठीक है। अच्छा ऐसा भी नहीं समझ आया तो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन एक्स यानी x इज लेस देन 1। चलो ऐसा समझ लो। यहाँ पे मैंने माइनस बाहर निकाल के कन्फ्यूजन साइन को चेंज किया। ये भी सही है अगर ऐसा समझ सकते तो। दोनों केसेस सेम, अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हो रहे हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमने डोमेन निकाल लिया। ओके, अब डोमेन निकालने के बाद अब हम आते हैं, ठीक, चलो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यानी क्या आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा ही रहने दो, ऐसा कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 0, माइनस साइन लगा लो, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी क्या आ गया, x किसके अंदर, 0 से छोटा, कहाँ से कहाँ के बीच में, तो लिमिट फिक्स हो गई -2 से +2, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से आ गया, -2 टू +2, सिंपल। ठीक है, तो मेरा डोमेन क्या हो गया, -2 से +2 के बीच की वैल्यूज रहेंगी, वही एग्जिस्ट करेगी, बाकी सारी नहीं करेंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे फिक्स आ गया, क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक, रेंज में मैंने क्या बताया है, रेंज के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताया, रेंज कहाँ पे होता है, बी सेट में होता है। ठीक है, रेंज मेरा कहाँ होता है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, यहाँ से यहाँ आता है फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इस वाई की वैल्यू मुझे निकालनी है, मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, वाई का रेंज निकालना है कि वाई सेट के अंदर पे आनी चाहिए। ठीक, तो हम कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमको क्या ले, हमेशा क्या रखना है, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स को फिर इन टर्म्स ऑफ वाई कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फिर आप उसका रेंज निकालो। ठीक, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, मान लीजिए दे दिया मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स, x माइनस 2 एंड 3 माइनस एक्स। ठीक, क्लियर है यहाँ पे, x माइनस 2 3 माइनस एक्स, डोमेन क्या होगा, क्लियर हो गया, x अगर इक्वल टू 3 हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक।